दया और श्रेया की राहें एक रंगीन पतंग मेले में मिलीं। आसमान पतंगों से भरा हुआ था, हर आकार और रंग की पतंगें हवा में नृत्य कर रही थीं। शोरगुल, हंसी और ढोल की थाप उस दिन के माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। दया, जो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मगन था, अचानक एक उड़ती हुई पतंग की डोर से उलझ गया। उसी समय श्रेया, जो अपनी छोटी बहन के साथ मेले में घूम रही थी, ने देखा कि दया परेशानी में है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी और कुशलता से डोर को सुलझा दिया। जब दया ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें श्रेया की बड़ी भूरी आंखों में खो गईं। उस पल में मेले का सारा शोरगुल थम गया और उन्हें लगा जैसे वे दोनों एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। श्रेया की मुस्कान सूरज की पहली किरण की तरह थी, जिसने दया के दिल को छू लिया। उसने धीरे से धन्यवाद कहा और श्रेया ने शर्माते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। उनकी उंगलियां एक पल के लिए टकराईं और एक अनदेखी चिंगारी दोनों के दिलों में जल उठी। उस दिन के बाद दया श्रेया के विचारों में खोया रहने लगा। उसकी वह प्यारी मुस्कान और मददगार स्वभाव उसके मन में बार बार गूंजता था। उसने अपने दोस्तों से श्रेया के बारे में पता किया और जान गया कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। अगले कुछ दिनों तक दया ने श्रेया को कॉलेज में ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार एक दोपहर उसे कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने का फैसला किया। हाय श्रेया, मुझे याद है तुम पतंग मेले में मिली थी, दया ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे भी याद है, तुम दया हो, है ना? उनकी बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी पसंद, नापसंद और कॉलेज के बारे में बातें की। दया को श्रेया की सादगी और स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई, जबकि श्रेया को दया की विनम्रता और गहरी सोच ने आकर्षित किया। वो पहली मुलाकात एक नई शुरुआत थी। वे अक्सर कॉलेज के बाद मिलने लगे। कभी वे लाइब्रेरी में साथ पढ़ते तो कभी कॉलेज के पास वाले पार्क में बैठकर बातें करते। हर मुलाकात के साथ उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनता चला गया। दया को श्रेया की हंसी एक मधुर संगीत की तरह लगती थी और श्रेया को दया की शांत उपस्थिति में एक सुकून मिलता था। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती प्यार की पहली कोपलें फूटने लगीं। ये एक ऐसा एहसास था जो नया और रोमांचक था। दया को श्रेया के साथ समय बिताना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थी और श्रेया को दया की परवाह और सम्मान ने गहराई से छुआ था। एक शाम जब वे झील के किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, दया ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। श्रेया, उसने कहा, जब से मैंने तुम्हें पतंग मेले में देखा है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। श्रेया का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने दया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम भी दया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उस पल झील के पानी में डूबता हुआ सूरज भी जैसे उनके प्यार का गवाह बन गया। हवा में एक मीठी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ उनके धड़कते हुए दिलों की आवाज़ तोड़ रही थी। दया ने धीरे से श्रेया का हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन दया के स्पर्श में एक गर्माहट थी जिसने उसे सुकून दिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में खोए रहे और बिना किसी शब्द के उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। वो उनकी पहली प्यार भरी मोहब्बत का खूबसूरत पल था। इसके बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। हर मुलाकात और भी खास हो गई। हर स्पर्श में एक नई गहराई आ गई और हर मुस्कान में एक वादा छुपा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के साथ सपने देखना शुरू कर दिया। वे अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करते, एक साथ हंसते और एक दूसरे के दुखों को बांटते। उनका प्यार एक मजबूत बंधन बन गया था जो उन्हें हर मुश्किल में साथ रखने वाला था। उनकी पहली मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अप्रत्याशित मुलाकात, धीरे धीरे पनपता हुआ आकर्षण और फिर प्यार का वो खूबसूरत इजहार जिसने उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दया और श्रेया ने एक दूसरे में अपना पहला सच्चा प्यार पाया था और ये एहसास उनके दिलों में हमेशा के लिए बसा रहा। ये एक ऐसी कहानी थी जो उनकी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगी। उन